लेखिका रोंडा बर्न कहती है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ ले कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जादुई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपकाकर उसमें यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर या जितनी बार आप चाहे इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में लेकर इस पर लिखे हुए शब्दों को धीरे धीरे पढ़ें और अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी तेजी से आपके जीवन में धन आता है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में इस कृतज्ञता की शक्ति को जरूर आजमाएं। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज़्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते, तो आप नेगेटिविटी से भर जाएंगे, अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और सफल भी नहीं हो पाएंगे। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी नौकरी के उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी कृतज्ञ रहे। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें। अपने काम के लिए हमेशा खुश रहे। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। वह कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हो और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे पलों को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए और हम सब कृतज्ञ हों। शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है, और जब भी आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीज़ें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहें। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं। आपकी कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल स्थिति को मैजिक की तरह बदल देगी। लेखिका का कहना है कि जीवन में साधारण चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे कि भोजन और पानी। प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन या पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं तो वो उस भोजन को शुद्ध करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है कि हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। तो इसलिए आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उस खाने पीने की चीज़
चीज़ को धन्यवाद दें। इससे ना सिर्फ आपको बहुत खुशी मिलेगी बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। आपके जीवन में आपके पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन आप उसके लिए हमेशा ही कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज़्यादा शिकायत करेंगे आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूदा धन से बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप धन को आकर्षित करने की जगह उसे खुद से दूर कर रहे होते हैं। तो अब से आप एक आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बिल पर यह मैजिकल शब्द जरूर लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करें और उस पर यह लिखें, पैसे के लिए धन्यवाद, तथा कृतज्ञता महसूस करें। मानो आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जब आप कृतज्ञता के साथ पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना तो कई बार 100 गुना भी। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं वह कई गुना बढ़कर हमारे पास दोबारा लौट आता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे वह फ़ोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वो लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारी, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कह रहे हो तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा। धन्यवाद करते समय उन्हें अपनी कृतज्ञता का कारण भी जरूर बताएं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी जरूर लौटती है। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तब आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस कर पाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए, मौजूद धन के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीज़ों में और भी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना है, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। और इसकी दूसरी साइड यह है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते तो हम अनजाने में नेगेटिव चीज़ों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीज़ों को गिनते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतजार करते हैं, सरकार, मौसम या अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं। जब हम नेगेटिव चीज़ों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज़ के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बढ़ती हैं जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है। पहले दिन के अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप अपने मौजूद लोगों और चीज़ों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को और गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखें कि कृतज्ञता का
मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी लिस्ट में हर उस चीज़ के उस कारण को लिखें जिसके लिए आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं। एक डायरी लें और अपनी सभी ब्लेसिंग्स और नियामतों को एक जगह पर रखें। अपने 10 ब्लेसिंग की लिस्ट को बनाने के बाद हर किसी को जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुंच जाएं तो मैजिकल शब्दों को 3 बार कहें, धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपनी ब्लेसिंग की गिनती करते हैं तो आप काफ़ी बेहतर और खुश महसूस करेंगे। आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा।